श्री हरिवंश महाराज जी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त? पहले सदगुरु भगवान के चरणों का आश्रय ले, प्रणपातेन च प्रश्नया, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार जैसा वो साधन बताते हैं वैसा साधन करे। तो साधन करते करते जब पाप नष्ट होगा, राग नष्ट होगा, तो संसार अच्छा नहीं लगने लगेगा। तो संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, जब ये दो हो जाएंगे तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। संसार से वैराग्य बिना हुए, भगवान के चरणों में अनुराग हुए बिना भगवान के तत्व का बोध नहीं होता। तत्व बोध होना ही ज्ञान है। यही तत्व सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब जगह एक परमात्मा विराजमान, उसके सिवा कुछ नहीं है, ऐसा बोध होना तत्व बोध कहा जाता है। तो सदगुरु की शरण और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय, जैसे उपनिषद है, योग वासिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, इनका स्वाध्याय किसी महात्मा के सानिध्य में, तब हमारी बुद्धि प्रखर होकर तत्वबोध को प्राप्त होती है। सुप्रिया जी असम से। राधे 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 राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं केवल बाहरी नियमों में ना फंसी रह जाऊं, इसलिए पूछ रही हूँ कि सच में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रही हूँ, इसको मैं कैसे पहचानूं? जब भोग वासनाएं कम होने लगे, जब कोई गाली दे हमें बुरा कम लगे, जब कोई सम्मान दे अच्छा ना लगे, किसी से मोह ना रह जाए, किसी भी भोग सामग्री की उपस्थिति में भोगने की इच्छा ना हो, सुख दुख में समान भाव होने लगे, तो जान लेना कि हमारा अध्यात्म बढ़ रहा है, हम अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो अध्यात्म की उन्नति नहीं है। हमारा भजन ठीक चल रहा है, इसकी हमारे अंदर पहचान है कि हमें मान अच्छा नहीं लगता, किसी से मोह नहीं है, कोई भोग की नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, भोगों के सानिध्य से हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, सुख दुख में समान भाव है, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा हुआ है। ये है परमार्थ की उन्नति के लक्षण। सांसारिक होने से मोह कैसे छूटे? भजन में सब सामर्थ है, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो, जो गुरु जी ने नाम दिया वो नाम निरंतर जपो। प्रत्येक कवल में भोजन पाने से जैसे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, लेकिन जब पेट भर जाता है तब समझ में आता है। ऐसे ही भजन, प्रत्येक एक एक नाम में सामर्थ्य है। संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध, ये एक एक नाम से होता है। पर जब कम से कम 18 घंटे भजन होने लगे, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब समझ में आएगा। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणारविंद में प्रेम और तत्व का ज्ञान अपने स्वरूप का स्वतः हो जाएगा। आप केवल भजन करते रहो, पाप कर्म ना होने पावे और सतत भजन हो रहा है तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। गुरु आज्ञा में रहे तो सब ठीक हो जाता है।